हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का करंट अफेयर्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जो कि लगातार आपके एग्जाम में इसका बहुत बड़ा स्कोर रहा है करंट अफेयर्स का। यहाँ पर देखिएगा, स्पीड पेट्रोल के लिए जो है एक ब्रांड एम्बेसडर BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बात उसकी करते हैं। तो ये कौन व्यक्ति है? रोहित शर्मा है, नीरज चोपड़ा है, विराट कोहली है या बजरंग पुनिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ये गोल्ड मेडलिस्ट है किसमें? ओलंपिक में। याद रखिएगा, ये ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये किससे संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है। तो यही जो है कह सकते हैं कि स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL का नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दिया था। उसमें PM किसान सम्मान योजना 2023-24 के जो सत्र है उस दौरान कितने लाख लोगों ने उसको छोड़ दिया, मतलब उसने ऑलरेडी उस निधि को छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बातें करता है। काफी बड़ी बात है कि जब किसान खुद ही जो है इस निधि को बाइकाट कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। किसान सम्मान योजना कब आया था? 2018 में आया था। और यहाँ पर एक वर्ष में 6,000 रुपये जो है ये मिलता है, 6,000 रुपये। और इसे 3 किस्तों में दिया जाता है, मतलब 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में इसमें प्राप्त होता है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग जो है काफी बड़ी संख्या में किसानों ने इसका बाइकाट किया। तो याद रखिएगा, 1,16,000 किसान सम्मान निधि को क्या किया है? छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा संख्या होता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए सरकार इतना काम कर रही है और इसके अलावा जो है लोग उसे छोड़ रहे हैं। तो यही आपका इसी समय शुरू हुआ था। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक वर्ष में 6,000 दिया जाता है। इस वर्ष 2023-24 के यदि आंकड़े देखा जाए तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि 1,16,000 लोग इसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में जो है एक बैठक हुई है, जो कि कमांड और कंट्रोल, याद रखिएगा, ये कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक किस देश के बीच हुई है? भारत का उस देश के बीच जो है ये बैठक हुई है। तो इस यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि यह बोर्ड इसलिए है ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर काफी अच्छे से जो है नजर रखा जाएगा। तो ये बोर्ड भारत के साथ किस देश ने बैठक किया है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां क्या हो रही हैं, कैसे इससे निपटा जा सके। ठीक है, तो अमेरिका का। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा जो है आंध्र प्रदेश के पास बनी है। और यदि पूछेगा भारत के बाहर किस देश में बनी है, तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड, ये किस देश में बनी है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के मैरीलैंड में जो है, मैरीलैंड नामक स्थान पर विश्व की जो है विदेश में विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ पर बनी है? अमेरिका के मैरीलैंड नामक स्थान पर। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर प्रेरणा स्थल बनाया गया? याद रखिएगा, ये प्रेरणा स्थल बनाया गया कि लोग उसे देखकर प्रेरणा जो है प्रेरित होंगे। ये कहाँ पर बनाया गया है? अब देखिएगा, ये बना है बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन, उसमें क्या किया गया है कि जितने पूर्व PM है, पूर्व PM मतलब प्रधानमंत्री की प्रतिमा बनाई जाएगी और उनके बारे में लिखा जाएगा।
कि उन्होंने देश को किस तरह से या किस स्थिति में कहाँ से कहाँ तक लेकर गए थे, यहाँ तक कि उनकी जो है पूरी तरह से प्रेरणा उसमें झलकेगी, जिससे कि देश जो है फिर से आने वाला प्रधानमंत्री या वर्तमान का प्रधानमंत्री उनकी प्रेरणा से देख करके वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पुराना संसद भवन में कौन सा स्थल बनाया गया, प्रेरणा स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछेगा या तो पुराना संसद भवन का नाम दे देगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के बीच जो है छठी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई। देखिए छठी स्टाफ वार्ता जो है किस देश के बीच जो है संपन्न हुआ था। ओमान है, ईरान है, कुवैत है कि आपका सऊदी अरब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। इसका सही आंसर ओमान हो जाएगा, जो छठी स्तर का जो है बैठक किया है। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया। ये देखिएगा डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट जो है प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया। ये कौन सी संस्था, एसबीआई, आरबीआई, सेबी या आईसीआईसीआई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके लिए जो है अभी एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंट सेवा शुरू किया, जो कि काफी गोपनीयता के साथ आप पूरी तरह से, यदि किसी के साथ फ्रॉड भी होता है तो उसकी जानकारी पूरी तरह से कह सकते हैं बैंक के पास होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म सेवा, ठीक है। अब देखिए ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया। ये देखिए रामोजी राव का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, सिनेमा जगत से, मीडिया थे और लेखक थे या वैज्ञानिक थे। ये मीडिया जगत से थे, याद रखना है कि ये मीडिया जगत के बहुत बड़े व्यक्ति थे मीडिया जगत के माने में। तो वहां पर ये क्वेश्चन दे सकता है कि जो है रामाजी राव जो इनका निधन हो गया, ये मीडिया से संबंधित है। भारत का पहला बायोस्फीयर उसमें उसके भीतर क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो आपको पहले ही क्लियर है कि भारत का पहला जो है बायोस्फीयर में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो ये जिम कॉर्बेट था। तो जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा या खबरों में रहा कह सकते हैं, मोंगला बंदरगाह जो है ये किस देश में स्थित है। बहुत ही चर्चा में मोंगला बंदरगाह रहा है और यह इस बंदरगाह को भारत इस समय जो है अपने व्यापार के लिए उपयोग कर रहा है और ये विदेशी बंदरगाह है, भारत का नहीं है। तो यहाँ इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये हमारी एक कूटनीति है और कह सकते हैं कि ताकि वहाँ की सभी गतिविधियों को आसानी से जानकारी लिया जा सके और अपनी सुरक्षा के लिए जानकारी मिल सके, ठीक है। म्यांमार में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, भारत में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बांग्लादेश में, बहुत चर्चित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मोंगला बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बनाए जाएंगे, ठीक है आपका, ताकि आप कोई भी एग्जाम में कम समय में इसको आप पढ़ करके अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। हाल ही में कौन सा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली, देखिए यहाँ पर पहली भारतीय महिला है, दरअसल दूसरी तीसरी रहती तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर पहली भारतीय महिला है, इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है पहली भारतीय महिला, इनका नाम है पूजा तोमर, जिन्होंने यह चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की। जैसे वहाँ की जो ऑनलाइन जगत है पिकमी, उसके साथ फोन पे ने क्या किया है, साझेदारी किया है। तो ये किस देश में है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या भूटान, ठीक है। जैसे वहाँ की भी एक यूपीआई है, पिकमी जो है ये कहाँ की यूपीआई है, जिसके साथ अभी हमारा फोन पे के साथ समझौता हुआ कि ताकि लोग वहाँ पर जाएं आसानी से इसका इस्तेमाल करके यूपीआई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, श्रीलंका के साथ जो है इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन यही तक है। फिर हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, और ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और इस तरह से करंट अफेयर्स आपको रेगुलर दिए जाएंगे। धन्यवाद।